ओके, तो आज हम देखेंगे स्प्लिट एसी के इंडोर पार्ट्स और आउटडोर भाग। स्प्लिट एसी के आउटडोर के ऑल पार्ट्स दिस ओपन, पूरे भाग को खोला गया है आप लोगों के द्वारा। और इंडोर जो आपको अभी खोलकर इसको सिखाना है, समझाना है, बताना है कि कुल कितने पार्ट्स इंडोर में हैं और कुल कितने पार्ट्स आउटडोर में हैं। तो आज हम देखेंगे स्प्लिट एसी के इंडोर पार्ट्स और आउटडोर पार्ट्स। स्प्लिट एसी के आउटडोर में कुल कितने भाग होते हैं और स्प्लिट एसी के इंडोर में कुल कितने भाग होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ओके, तो मैं आपको स्प्लिट का मतलब होता है दो टुकड़े में बटा हुआ, दो टुकड़ों में बटा हुआ स्प्लिट एसी। स्प्लिट का अर्थ ही यही है कि दो टुकड़ों में बटा हुआ, दो भागों में बटा हुआ। इसी विंडो एसी को इसी विंडो एसी को दो भागों में बांट दिया, यानी कि दो टुकड़ा में कर दिया और उसको बना दिया स्प्लिट एसी, राइट। तो अब देखेंगे कि आउटडोर में कौन कौन से पार्ट्स गए और इंडोर में कौन कौन से पार्ट्स गए। तो स्प्लिट एसी के दो भाग होते हैं और दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो इंडोर पार्ट्स और दूसरा आउटडोर पार्ट्स। तो आप देखेंगे इंडोर में पहले सबसे गया कूलिंग कॉइल कंडेंसर। क्या गया? कूलिंग कॉइल कंडेंसर, जिसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में इवापोरेटर। क्या कहते हैं? इवापोरेटर। और दूसरा है इवापोरेटर ब्लोअर, जो कि इसका ब्लोअर छोटे मॉडल में है और इसका ब्लोअर बड़े मॉडल में है। इसका ब्लोअर गोला और बड़े मॉडल में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है, लेकिन उस ब्लोअर में लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम है। तो इवापोरेटर ब्लोअर। और तीसरा है इवापोरेटर ब्लोअर मोटर। और चौथा है एयर फिल्टर, जो कि हवा को शुद्ध करने का काम करता है, हवा को शुद्ध करने का, साफ करने का, रस्ट निकालने का काम करता है। और वो फिल्टर इंडोर में लगाया जाता है। कभी कभी फिल्टर जाम होने के बाद एयर कंडीशनर अच्छे तरीके से कूलिंग नहीं करते हैं या कूलिंग प्रोसेस अच्छे से तैयार नहीं होता है, क्योंकि इंडोर से ही हवा खींचता है और फिर आउट ब्लोअर के माध्यम से आपको बाहर स्विंग मोटर एक छोटा सा होता है, देखेंगे लेफ्ट राइट ऊपर अप डाउन मतलब करता रहता है और हवा बाहर फेंकता है। तो जब फिल्टर से हवा लेगा ही नहीं तो बाहर कैसे देगा? तो फिल्टर चोक होने के साथ, जाम होने के साथ वो सही से एयर कंडीशनर कार्य नहीं करता है। इसलिए एयर फिल्टर लगाया जाता है ताकि आपको शुद्ध हवा मिल सके, आपको अनेक प्रकार के बैक्टीरिया से बचाया जा सके। इसलिए एयर फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है स्विंग मोटर। आप देखेंगे छोटे से है, 12 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। और आप इस मोटर ब्लोअर के पीछे देखेंगे तो एक चुंबकीय मैग्नेट के माध्यम से छोटे से मोटर लगाया जाता है, जो कि स्विंग मोटर क्या काम करता है, उसके पर को ऊपर और नीचे एयर फिल्टर के बाद स्विंग मोटर। और ड्रेन पैन। आप ड्रेन पैन के विषय में आप समझेंगे कि जो ड्रेन पैन होता है, कभी कभी आप देखेंगे कि पानी जब कूलिंग कॉइल कंडेंसर में बर्फ जम जाते हैं तो लाइन कटने के बाद या पावर सप्लाई जाने के बाद वो बर्फ मिल्ट होते हैं। तो बर्फ मिल्ट होते हैं तो कभी कभी आप देखेंगे कि कोई बोलता है कि हमारे रूम के नीचे जहाँ एयर कंडीशनर लगा हुआ है इंडोर, उसके नीचे पानी टपक रहा है। कई कंप्लेंट से आते हैं। तो ये पानी जाने वाला रास्ता ड्रेन पैन बोलते हैं, जो कि वहाँ पे एक प्लास्टिक के पाइप लगे होते हैं और उसी में से लगाकर दीवार के बाहर कर देते हैं ताकि बर्फ मिल्ट हो तो पानी बाहर आराम से गिर जाए। और ड्रेन पैन पाइप
ड्रेन पैंट पाइप। मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको अच्छा से दिखा दूंगा कि ड्रेन पैंट कौन सा और ड्रेन पाइप कौन सा है। और वायर जंक्शन बॉक्स जिसमें हम सारे कनेक्शन को करते हैं। और पीसीबी बोर्ड मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और फाइबर के बॉडी और पार्ट इंडोर मतलब जो पार्ट्स लगे गए हैं सारे पार्ट्स किस चीज के हैं? लकड़ी के हैं, लोहे के हैं? नहीं, कुछ पार्ट्स लोहे के पत्तियों से है थोड़े थोड़े, और कुछ बहुत सारे पार्ट्स जो है वो फाइबर के हैं। किसके हैं? फाइबर प्लास्टिक। और ये रहा इंडोर के बॉडी आर पार्ट्स इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। आते हैं आउटडोर में जो सबसे मुख्य भाग होता है कंप्रेसर। क्या होता है? कंप्रेसर, जो कि बिना कंप्रेसर के एसी फालतू हो गया, बिना कंप्रेसर के फ्रिज फालतू हो गया, बिना कंप्रेसर के डीप फ्रीजर फालतू हो गया, बिना कंप्रेसर के वाटर कूलर फालतू हो गया। जैसे आपका दिल धड़कता है पूरे बॉडी को संचालन करने के लिए, चलाने के लिए, वैसे ही इस फ्रिज, एसी और वाटर कूलर, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, पैकेज एसी, कई एसियां जो है, और इन सब एसियों में मुख्य भाग होता है कंप्रेसर, जो कि गैस को, हवा को कंप्रेस करने का काम कंप्रेसर करता है। मुख्य भाग होता है कंप्रेसर। और दूसरा है हीटिंग कॉइल कंडेंसर, हीटिंग कॉइल कंडेंसर। और तीसरा है हीटिंग कॉइल कंडेंसर फैन, हीटिंग कॉइल कंडेंसर फैन। फैन की फोकस करो, फैन हीटिंग कॉइल कंडेंसर फैन। और आप यहां पे देखेंगे कि हीटिंग कॉइल कंडेंसर फैन मोटर, हीटिंग कॉइल कंडेंसर फैन मोटर, ये है हीटिंग कॉइल कंडेंसर फैन और हीटिंग कॉइल कंडेंसर मोटर। यहाँ पे क्या है? मोटर और हीटिंग कॉइल कंडेंसर फैन और हीटिंग कॉइल कंडेंसर। और ये रहा कंप्रेसर, ये रहा कंप्रेसर, और ये रहा कैपेसिटर और कंप्रेसर को चलाने के लिए, और ये रहा फैन मोटर को चलाने के लिए छोटा कैपेसिटर, और वायर जंक्शन बॉक्स और वायर जंक्शन कनेक्टर, और सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व। और यहाँ पे हम जब देखेंगे कि कैपिलरी ड्राई फिल्टर, कैपिलरी ड्राई फिल्टर जिसको टेक्निकल भाषा और बड़े प्लांटों में जब जाएंगे बड़े सिस्टम में तो स्ट्रेनर फिल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेनर फिल्टर। और यहाँ पे देखेंगे कि कैपिलरी ट्यूब कॉपर की जो पतली सी होती है। और तीसरा डिस्चार्ज वाल्व, जो मैंने भी दिखा रहा था, डिस्चार्ज वाल्व, सक्शन वाल्व। और कंप्रेसर चालू करने के लिए कैपेसिटर 45 MFD, और फैन मोटर को चलाने के लिए 2.5 MFD कैपेसिटर, छोटे कैपेसिटर। वायर जंक्शन बॉक्स, जिससे वायर के बॉक्स छोटे था उसमें से सारे कनेक्शन जाते हैं। और कंप्रेसर ऑन करने के लिए कितने MFD का? 1 टन के लिए आपका 35-36 MFD, और 1.5 टन के लिए आपका 45, और 2 टन के लिए आपका 60 और 55 ऐसे MFD। और वायर जंक्शन बॉक्स और वायर जंक्शन कनेक्टर, जो वायर जंक्शन बॉक्स में ही कनेक्टर होता है जो वायर को कनेक्ट करता है। और कनेक्टर मतलब CPU, जो कि आपके कंप्रेसर को चालू होने के लिए 3 मिनट के बाद करंट छोड़ता है। तो ये सारे सिस्टम आउटडोर के हैं। तो इंडोर और आउटडोर में कुल मिला के हम सबसे 20-22 भाग हो गए। कितने? 20-22 भाग हो गए। और आप इसको बढ़िया से लिख लो, और लिखने के बाद आप हर एक पार्ट के नाम और हर एक पार्ट से काम के विषय में जानकारी आपको हम देंगे प्रैक्टिकल के रूप में या प्रैक्टिकल के माध्यम से। ओके।